महंगी कोचिंग अब बीते जमाने की बात होने वाली है। क्या अब गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग देगी तो कोटा, दिल्ली और प्राइवेट एडटेक कंपनीज का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मैं हूं आपके साथ आमिना। आज की खबर सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे कोचिंग और एजुकेशन बिजनेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में सरकारी नौकरी, आईआईटी, मेडिकल और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। लाखों स्टूडेंट्स लिमिटेड सीट्स के लिए तैयारी करते हैं। यही वजह है कि कोचिंग इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ी एजुकेशन इकोनॉमी बन चुकी है। इसी बीच देश के 80वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। सरकार का मकसद है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाए। यानी अगर कोई स्टूडेंट गांव में रहता है, किसी छोटे शहर से आता है या उसके परिवार के पास महंगी कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, तो उसे भी क्वालिटी प्रिपरेशन का मौका मिल सके। लेकिन कोचिंग पर इतना पैसा खर्च क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉम्पिटिशनल, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं में लाखों कैंडिडेट्स बैठते हैं, जबकि सीट्स और फाइनल सिलेक्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। इसी कंपटीशन ने एक ऐसी माइंडसेट बना दी है कि सक्सेसफुल होने के लिए प्रोफेशनल कोचिंग लगभग जरूरी है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स अक्सर कोटा, दिल्ली जैसे कोचिंग हब्स का रुख करते हैं। यहाँ सिर्फ कोचिंग फीस ही नहीं बल्कि हॉस्टल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्च मिलाकर साल का खर्च कई फैमिलीज के लिए 2 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाता है। यानी कोचिंग सिर्फ एजुकेशन नहीं रही बल्कि परिवार के बजट पर भी बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन गई। अब आते हैं प्रधानमंत्री की नई घोषणा पर। सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक नेशनल लेवल फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम करना चाहती है। इसके जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस्ड टीचर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश होगी। इसमें स्वयं, दीक्षा और एनटीए के टेस्ट प्रैक्टिस जैसे एग्जिस्टिंग डिजिटल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा नेटवर्क बड़े स्केल पर सक्सेसफुल होता है तो उसका असर सीधे प्राइवेट कोचिंग और एडटेक इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दूसरी एग्जाम्स का रिकॉर्डेड कोर्सेज कुछ 100 रुपए से लेकर करीब 2000 तक में बेचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सरकार सिमिलर क्वालिटी के लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट फ्री में देने लगे तो क्या स्टूडेंट्स बेसिक रिकॉर्डेड कोर्स के लिए पैसे खर्च करना चाहेंगे? यहीं से प्राइवेट एडटेक कंपनीज के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बल्कि इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल सकता है। फ्री लेक्चर्स के साथ पेड मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑफलाइन क्लासेस और एडवांस टेस्ट एनालिसिस जैसे प्रीमियम सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका असर सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर स्टूडेंट्स को घर बैठे क्वालिटी प्रिपरेशन मिलने लगे तो कोटा और दिल्ली जैसे कोचिंग हब्स में जाने की जरूरत भी कुछ हद तक कम हो सकती है। इसका असर हॉस्टल्स, पीजीज, मेस, ट्रांसपोर्ट और स्टूडेंट से जुड़े दूसरे लोकल बिजनेसेस पर भी पड़ सकता है। लेकिन असला सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। फ्री कोचिंग तभी बड़ी गेम चेंजर बनेगी जब कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, टीचर्स अच्छे हो, टेक्नोलॉजी रिलायबल हो और गांव कस्बों तक इंटरनेट और डिजिटल एक्सेस मजबूत हो। क्योंकि आखिरकार कंपटीशन वही रहेगा, सीट्स वही लिमिटेड रहेंगी और सिलेक्शंस की रेस भी वही होगी। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि अब तैयारी का रास्ता महंगी कोचिंग से निकलकर फ्री डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में भारत की कोचिंग इकोनॉमी का पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। वैसे आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, फ्री गवर्नमेंट कोचिंग प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बनेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही बड़ी और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय।